हेलो फ्रेंड्स, तृप्ति की लाइफ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं तृप्ति। आज मैं आपको बताती हूँ सावन मास महीना कब से स्टार्ट हो रहा। सावन का महीना 2024 जो कि सोमवार से 22 जुलाई को स्टार्ट हो रहा और इसका समापन होगा मंडे को अगस्त 19 यानी रक्षाबंधन वाले दिन सावन ख़त्म हो जाएंगे। सावन का महीना जो कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं काफ़ी अच्छा महत्व, चारों तरफ हरियाली हरियाली, पानी, थोड़ा बौछारें गिरती हैं और भोले बाबा को समर्पित होता है सावन का ये महीना। भोले बाबा की पूजा, वो फूल, रुद्राभिषेक, पूजा, जल, सावन के सोमवारों का व्रत रहना, काफ़ी सावन का महीना पुण्य पावन माना जाता है। हम भोले बाबा की उपासना करते हैं। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए दूध, जल, नैवेद्य, फूल आदि से, गंगा जल से, इन सब चीज़ों से भोले बाबा को जल अर्पण करते हैं। जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं वो भोले बाबा के 21 व्रत रख सकती, सावन के सोमवार के व्रत मान के रह सकती हैं। जो काम नहीं बना वो आप भोले बाबा को मना सकते हैं उन कामों से। उस टाइम भोले बाबा प्रसन्न रहते हैं। और सावन के उपाय तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के, जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष सावन के सोमवार का व्रत करता है उसका वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। और जो व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की कमी हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सावन के महीने में की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों से। कहते हैं सावन की पूजा, भोले बाबा की पूजा को पति पत्नी को साथ मिलकर पूजा करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा हम लोग करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन, जो गृहस्थ जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का निवारण होता है। पत्नी पत्नियों के बीच संबंधी मधुर होते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति जो कहता है उसको मजबूत रहता है। सावन के सोमवार के दिन भोले बाबा का अनार के रस से अभिषेक करें। साथ ही कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाएं। इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपके पास ज़रूरी नहीं केसर की खीर चढ़ाओ, आप भोले बाबा पर 1 लोटा जल या दूध से आप जलाभिषेक करिए। दोनों लोग साथ मिलकर भोले बाबा की पूजा करिए। हमारी छोटी सी पूजा से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि अपनी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए आप सावन के महीने में प्रतिदिन जितना हो सके 11 या 21 बेलपत्रों को पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है ऐसे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। रोजगार के लिए भी सावन के महीने में के दिन माता पार्वती को चांदी की पायल चढ़ा सकते हैं। आपकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है, नौकरी और व्यापार की बाधाएं जिससे दूर होती है और हमें तरक्की के मार्ग खुलते हैं। कुछ पुरानी मान्यताएं हैं जो पहले के लोग मानते थे, हमारे पितृ थे, जो हमारे पीढ़ी के लोग थे, बड़े बूढ़े, वो कहते थे कि सावन के महीने में हमें कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसमें से हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई। अगर साइंटिफिक दृष्टि से हम इसमें देखेंगे तो कहते हैं ना कीड़े मकोड़े बरसात में ज़्यादा बढ़ते हैं और नुकसानदायक हो जाते हैं, हम लोग को इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। एक ये भी, और धार्मिक मान्यता से इनको निषेध माना गया है कि हमारी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। बैगन, मूली, कटहल, मांस, मछली, दूध, दही का खाना भी वर्जित बताया गया कि आप सावन महीने में इन सब चीज़ों को नहीं खा सकते हैं। सावन के महीने में भोले बाबा और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आप माता पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। भोले बाबा को धतूरा, बेलपत्री और आंकड़े के पुष्प की माला, जो भोले बाबा को प्रसन्न चीज़ें हैं, प्रसन्न जिससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, आप उनको चढ़ाएं या 1 लोटा जल ही चढ़ा दें। बेलपत्र जैसे अभिषेक करें, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं हमारी पूजा से। सावन के महीने में हर तरफ हरियाली, चारों तरफ हरियाली रहती, बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो कहते सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की चीज़ें दान करने चाहिए। हरी कपड़े, हरी चूड़ियाँ पहने, हरी चूड़ियाँ काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप सावन में श्रृंगार करें, पूरे श्रृंगार से रहें। कहते सुहागिन महिलाओं को अपने सुहाग को हरियाली बनाए रखने के लिए हरे वस्त्र, हरी चूड़ी खुद भी पहननी चाहिए, दूसरों को भी पहनानी चाहिए। आप अपनी सास को, माँ को, नंद को, बहन को, बच्चों को हरी चूड़ियाँ पहनाएं। हरे रंग के कई रहस्य हमारे धर्म ग्रंथों में भी तेज का और हरियाली काफ़ी अच्छा एनर्जी का प्रतीक होता है।
सावन मास में भोले बाबा की पूजा के लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसमें से पुष्प, फूल है, पंच फल मेवा है, 5 तरह के फल ले सकते हैं, ऋतु फल ले सकते हैं, या पंचामृत एक पैकेट में आता है कि 5 फलों मेवा, वो आप ले सकते हैं। सोना चांदी जैसी आपकी श्रद्धा, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दूध, दही, इत्र, गंगाजल, रोली, मौली, जनेऊ, मिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेल, आम्र मंजरी, जो भी आपके पास ये सारी चीज़ें, बस तुलसी निषेध होती है। हम भोले बाबा की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। सावन का महीना इस बार जो है कुल 5 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें जुलाई के पहले 2 महीने जैसे 22 तारीख और 29 जुलाई को व्रत रखा जाएगा, और वहीं अगस्त के महीने में सावन के 3 सोमवार पड़ेंगे, जो 5 तारीख को होगा, 15 तारीख को होगा और 19 तारीख को सावन का सोमवार का व्रत रखा जाएगा। और एक ये भी मान्यता है कि सावन के दौरान महादेव ही सृष्टि को देखते हैं, इस पृथ्वी को रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए कोई भी शुभ काम वर्जित नहीं कर सकते। सिर्फ मुंडन, विवाह, संस्कार, मृत्यु, इन सब चीज़ों की पर रोक नहीं, बट अब शादी, विवाह, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, सब वर्जित हो जाता है। और जब जगत के पालनहार ही हमारे भोले बाबा ही सृष्टि की रक्षा करते हैं, उस टाइम इन्हीं की पूजा की जाती सावन के महीने में। और हमारे विष्णु जी हैं जो अपनी पाताल में योग निद्रा में चले जाते हैं, जिससे शुभ काम सारे वर्जित हो जाते हैं। तो इन सावन के महीने के पावन दिनों में हमें पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से भोले बाबा और माँ पार्वती शिव परिवार की पूरे शिव परिवार की उपासना करनी चाहिए, भोले बाबा को मनाना चाहिए, शिव तांडव का स्तोत्र करें, अपने आर्थिक कष्टों को दूर करें, भक्तिमय रहें, अपना जीवन में शांति बनाए रखें, और अपने कष्टों के निवारण के लिए आप भोले बाबा की चालीसा, व्रत, पूजा, फल काफ़ी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप भोले बाबा पर 1 लोटे जल में चावल और काले तिल, गंगा जल मिला करके आप भोले बाबा को समर्पित कर दें, तो आप भोले बाबा उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप 1 लोटा जल भी भोले बाबा को समर्पित कर दें तो भी उससे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, और भोले बाबा से जो भूल चूक उसकी क्षमा मांग सकते। भक्त न जाने पूजा न जाने, ना हृदय में ज्ञान प्रभु, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, रखियो हमारी लाज प्रभु। जैसा कि आप जैसा बन पड़ रहा है आप भोले बाबा को समर्पित करिए, और जो नहीं हो पा रहा उसकी भूलों के लिए क्षमा मांगिए, कि आपकी जैसी व्यवस्था है आपने उतने काफ़ी मन से भाव समर्पित किया है भोले बाबा के प्रति। जय ओम नमः शिवाय।